नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ आपको खबरों की पेचीदगी भी समझाएंगे। तो कौन सी मुख्य खबरें आज हम आपको बताने वाले हैं जिस पर हमारी नजर है, पहले आपको वो बता देते हैं। आज की 4 बड़ी खबरें जिसके बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यात्रा की सियासत को ठीक से समझिए, क्योंकि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान को आपको समझाएंगे, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो गई है। जानिए चिराग पासवान का चालान क्यों काटा गया है, क्योंकि चिराग पासवान का चालान कटा है, वो भी बिहार में। और साथ ही साथ बिहार में डूबने से क्यों होती है इतनी मौत, इसके मायने भी आपको समझाएंगे। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें बताएंगे, आप बस देखते रहिए। खबर तो समझिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी इस यात्रा का नाम आभार कार्यक्रम रखा है। अब तेजस्वी यादव समस्तीपुर से इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर बीजेपी और जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पूरा जोर लगाया। इसके बावजूद बिहार में एनडीए की सीटें कुछ कम जरूर हुई, लेकिन 75% सीटों पर कब्जा बरकरार रहा। और अब तैयारी है विधानसभा चुनाव की। मुकाबला नया है तो तैयारी भी नए सिरे से करनी है, और तेजस्वी इसकी शुरुआत कर रहे हैं यात्रा से। 10 सितंबर से तेजस्वी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। समस्तीपुर के उजियारपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। इसी यात्रा के जरिए तेजस्वी 2025 के सियासी मुकाबले की तैयारी का आगाज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी 10 सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। पार्टी के सभी विधायकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में यात्रा की तैयारी और प्रचार में जुट जाएं, स्थानीय लोगों से संवाद करें और उन्हें यात्रा के बारे में बताएं। हाल के दिनों में कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के हाथ लगे हैं और जिन पर सरकार को घेरा भी जा सकता है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर तेजस्वी को घेर रहा है। ये अपने जमीन जो नियुक्ति के नाम पर वसूले थे माता पिता के 15 साल के जंगल राज में, और अपने पीरियड में उस जमीन का ये सर्वे भी करेंगे, उसको बचाने का उपाय के लिए संवाद भी करेंगे और बिहार में आग लगाने का प्रयास भी करेंगे। एनडीए नेताओं का कहना है कि जिस कर्पूरी ठाकुर का तेजस्वी यादव के पिता ने उपहास उड़ाया था, आज तेजस्वी यादव यात्रा की नौटंकी करके जनता को भरमाने में लगे हैं। शुरुआत कहां से कर रहे हैं? समस्तीपुर से। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर साहब के वो अनुसरण करने वाले लोग हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, मैं आपको आईना दिखा देती हूँ उस कालखंड का जब आपके पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर साहब का किस तरह से उपहास उड़ाया था। हालांकि यात्रा के सहारे राजनीति आरजेडी की परंपरा नहीं रही है, ये नीतीश की सियासत का तरीका है, लेकिन तेजस्वी अब नीतीश वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं, जिसे सत्ता पक्ष ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं। ये 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। पूरे प्रदेश की चिंता कभी लालू प्रसाद जी के परिवार को नहीं। तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी यात्रा का प्लान ऐसे ही नहीं बनाया है। नीतीश और बीजेपी के साथ आने के बाद सत्ता पक्ष काफी मजबूत है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से ये साफ हो चुका है। हाल में हुए रुपौली विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रही, तो अब वक्त है कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का और संगठन मजबूत करने का। हर जिले की यात्रा कर तेजस्वी जनता का मूड भी भांप सकते हैं और उसके अनुसार रणनीति बनाई जा सकती है। देखना होगा तेजस्वी की इस यात्रा का क्या असर होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे तेजस्वी यादव पहली बार यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं। यानी कि मतलब ये है कि ये जो यात्रा है उनकी पहली यात्रा नहीं है।
लेकिन इनकी ज्यादातर यात्राएं जो हैं अब तक अधूरी ही रही हैं। आइए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने कब कब कौन कौन सी यात्रा की है। शुरुआत से अगर अब बात करें, 2018 में सबसे पहले तेजस्वी यादव ने बेटी बचाओ साइकिल मार्च निकाली थी। 2018 में ही तेजस्वी यादव संविधान बचाओ न्याय यात्रा पर भी निकले थे और फिर फरवरी 2020 में बेरोजगारी यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले। इसी साल फरवरी मार्च में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर भी निकले और अब एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की ज्यादातर जो यात्राएं रही हैं वो अब तक अधूरी ही रही हैं। फिर भी अगर तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते हैं तो ये समझना जरूरी है कि तेजस्वी यादव किसकी राह पर चल रहे हैं, क्योंकि यात्रा के सहारे राजनीति आरजेडी की परंपरा नहीं है, यह नीतीश कुमार की सियासत का तरीका है। यात्राओं के जरिए नीतीश कुमार ही अब तक जनता का मूड भांपते रहे हैं कि जनता का मूड आखिर कैसा है। शुरुआत से अगर हम बात करें तो 2005 में सबसे पहले नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा निकाली थी और वो सीधे कुर्सी तक पहुंचे थे। इसके बाद भी लगातार जनता के बीच यात्रा के जरिए नीतीश कुमार जाते रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव रैलियों के जरिए राजनीति करते रहे हैं। 1990 से लेकर 2005 के बीच पटना के गांधी मैदान में कई सारी बड़ी रैलियां हुई, जातिवादी सम्मेलन हुए, लेकिन तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार के फॉर्मूले को अपना रहे हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव यात्रा के जरिए जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझिए कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव जनता के बीच जाएंगे और जब वो जनता के बीच होंगे तो इन मुद्दों को कैसे सरकार को इन मुद्दों को लेकर घेरेंगे। पहला मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल बिहार के लिए बना हुआ है वो है 65% आरक्षण का मुद्दा, जिसे पटना हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है। इस मुद्दे को लेकर आरजेडी ने 1 सितंबर को धरना प्रदर्शन भी किया था। जो दूसरा मुद्दा होगा वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा। आपको पता है कि केंद्र ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार किया, जबकि इसकी जगह पर विशेष पैकेज दिया गया है, लेकिन फिर भी विपक्ष इसकी राजनीति कर रहा है। तीसरा मुद्दा होगा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल तेजस्वी यादव इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। पिछले दिनों आपराधिक वारदातों को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोलता नजर आया। वहीं चौथा मुद्दा होगा जून और जुलाई में कई जिलों में पुल गिरने का मुद्दा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर सबकी नजर है कि इस यात्रा के दौरान किस तरीके से वो जनता के बीच जाकर सरकार को घेरते हैं। बढ़ते हैं आगे। तेजस्वी यादव की यात्रा को तो हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की। आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसने सबसे बड़ा सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने पार्टी ने 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाया और इसके साथ ही बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज किया। देश भर में सदस्यता अभियान 51 दिनों तक चलेगा। पार्टी ने 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। विनोद तावड़े को सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय संयोजक, जबकि रेखा वर्मा को सह संयोजक बनाया गया है। ये सदस्यता अभियान हमारा महापर्व है। कार्यकर्ताओं के ताकत है, हमारी कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। बीजेपी का जोर बूथ स्तर तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश है। बिहार में हर दिन 2 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए टास्क भी दिया गया है। हर बूथ अध्यक्ष को
200 सदस्य बनाने होंगे। केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक और एमएलसी 11 से 17 सितंबर तक क्षेत्र में रहेंगे। सदस्यता अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 3 से 25 सितंबर तक चलेगा। इसमें सामान्य सदस्य बनाए जाएंगे। दूसरा चरण 1 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। अंतिम चरण 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। संगठन के पदाधिकारियों को कैंप लगाकर सदस्य बनाना है। 2014 में बीजेपी ने 11 करोड़ सदस्य बनाए थे। 2019 में 7 करोड़ नए सदस्य बनाए गए। अब 10 करोड़ नए सदस्य बनाकर ये संख्या 28 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि वो कौन कौन से 5 तरीके हैं जिसके जरिए बीजेपी का सदस्य बना जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप मिस्ड कॉल के जरिए बीजेपी के सदस्य बन सकते हैं। ये तरीका बताया गया है। बीजेपी सदस्यता अभियान में QR कोड के जरिए भी आप सदस्य बन सकते हैं और सदस्यता अभियान में नमो ऐप को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बीजेपी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर भी सदस्यता अभियान चल रहा है, जहां आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। आपको अगर बीजेपी का सदस्य बनना है तो आप बन सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म भरकर सदस्य बनने का जो एक पुराना तरीका है उससे भी जारी रखा गया है। अब आप इस पूरे मामले को समझिए। बीजेपी खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले 10 साल में कैसे बीजेपी का सदस्यता अभियान चला और कैसे कैसे बढ़ी है बीजेपी के सदस्यों की संख्या। 2014 में बीजेपी ने 11 करोड़ सदस्य बनाए थे। 2019 में 7 करोड़ नए सदस्य बीजेपी की तरफ से बनाए गए और अब इस बार 10 करोड़ नए सदस्य बनाकर यह संख्या 28 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की और अब ये एक अभियान की तरह चलने वाला है जो 51 दिनों तक चलता रहेगा। और अब बात करते हैं मोदी के हनुमान की, जिनका कट गया चालान, वो भी बिहार में। जी हां, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की गाड़ी का बिहार में चालान कट गया। लोकसभा चुनाव से पहले पटना से हाजीपुर जाते समय ओवर स्पीडिंग की वजह से चिराग पासवान की गाड़ी का चालान कटा है। चिराग पासवान ने चालान के पैसे भी भर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान का बिहार में कट गया चालान। समय लोकसभा चुनाव से पहले का था। चिराग पासवान पटना से हाजीपुर जा रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी। गाड़ी जैसे ही टोल प्लाजा से गुजरी, टोल प्लाजा पर लगे हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों में उनकी गाड़ी की स्पीड दर्ज हो गई, जो तय मानक से ज्यादा थी। बता दें कि टोल प्लाजा पर किसी भी गाड़ी की स्पीड तय है। अगर किसी गाड़ी की स्पीड इससे ज्यादा हुई तो ऑटोमेटिक चालान कट जाता है, जैसा कि चिराग पासवान के साथ हुआ। हाई स्पीड की वजह से चिराग पासवान की गाड़ी का चालान कटा और 2000 रुपए के चालान का मैसेज उनके मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड हो गया। वैसे चिराग पासवान ने चालान भर भी दिया है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में 18 अगस्त से नया ई चालान सिस्टम शुरू हुआ है। इस नए सिस्टम के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का ऑटोमेटिक चालान कट जाता है। बिहार के सभी 32 टोल प्लाजा को ई डिटेक्शन प्रणाली से जोड़ा गया है। पिछले 20 दिनों में 12,000 से अधिक गाड़ियों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चालान जनरेट किए गए हैं। इसमें कई वीआईपी भी शामिल हैं, जिनके चालान काटे गए हैं। हालांकि चिराग पासवान की गाड़ी का चालान लोकसभा चुनाव से पहले कटा था, लेकिन चिराग पासवान की गाड़ी का चालान कटना बताता है कि नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई केंद्रीय मंत्री। ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो चालान कटेगा ही कटेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप चिराग पासवान के चालान कटने के मायने को समझिए। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान भी बताते हैं। इसके बावजूद चिराग पासवान की गाड़ी का चालान कट गया, क्योंकि उनकी गाड़ी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही थी और कानून सबके लिए बराबर है। अब आप समझिए कि चिराग पासवान का चालान क्यों कटा।
तो चिराग पासवान पटना से हाजीपुर अपनी गाड़ी से जा रहे थे और ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी का चालान कट गया। टोल प्लाजा में लगे कैमरों में ओवर स्पीड दर्ज हो गई और परिवहन विभाग ने चिराग पासवान की कार का चालान काट दिया। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये चिराग पासवान की उस वक्त की तस्वीर है जिसमें चालान काटा गया है। देखिए, बिहार के ट्रैफिक रूल को अब आपको समझाते हैं। बिहार में 18 अगस्त से ही नया ई चालान सिस्टम शुरू किया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ऑटोमेटिक आपका चालान कट जाता है, क्योंकि नए सिस्टम में बिहार से जाने वाले नेशनल हाईवे पर एडवांस्ड फीचर्स के कैमरे लगाए गए हैं। नई ई डिटेक्शन सिस्टम के नियम तोड़ने पर गाड़ी का नंबर प्लेट कैमरे में आ जाता है। कैमरे के जरिए नियम तोड़ने वाले तुरंत कैमरों में कैद हो जाते हैं। कार के मालिक के फोन पर तुरंत ही चालान का मैसेज भी चला जाता है। यानी अगर आपके पास भी गाड़ी है तो अब आपको इस ट्रैफिक रूल का पालन करना पड़ेगा। अगर आप इसे तोड़ते हैं तो आपका भी चालान कट सकता है। इसलिए ट्रैफिक रूल तोड़ने से पहले 100 बार सोचें, नहीं तो जेब ढीली हो जाएगी। और अब आपको सावधान करने वाली खबर बताते हैं। बिहार में नदियों का जलस्तर कुछ घट रहा है, लेकिन नदियों में डूबने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को बिहार में नदी नहर में डूबने से 10 लोग की मौत हो गई। 5 जिले की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां बेगूसराय और शेखपुरा में एक की मौत हो गई। वहीं आरा और छपरा में 2 युवक ने अपनी जान गंवा दी। बड़ी खबर बाढ़ से भी आई, जहां धोबा नदी में नहाने के दौरान 4 युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। एक दिन में 10 लोग की मौत से शहर शहर मातम पसरा है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि बिहार में डूबने से क्यों होती है इतनी मौत। क्योंकि लोग लापरवाही बरतते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग सावधानी बरतते ही नहीं हैं। नादानी में सावधानी का ख्याल लोग नहीं रखते हैं और कई लोगों को तैरना नहीं आता है, लेकिन फिर भी नदी में नहाने चले जाते हैं। और जब कोई एक डूबता है तो उसको बचाने के चक्कर में कई और लोग डूब जाते हैं। इसके अलावा नदियों में नाव पर ओवरलोडिंग आम बात हो गई है। लगातार होती घटनाओं के बाद भी ओवरलोडिंग नाव का चलन चलता ही जा रहा है। जहां सड़क की दिक्कत है वहां लोग गाड़ियों को भी नाव से नदी पार कराते हैं और ओवरलोडिंग की वजह से नाव डूब जाती है और कई लोगों की इसमें जान चली जाती है। और हर बार ऐसा देखने को मिलता है और खास तौर पर बिहार में ये घटनाएं इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप सतर्क रहें। अब बात सिस्टम की लापरवाही और दबंगों की दहशत की करेंगे, जिसने महिलाओं को आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर दिया। कटिहार में 10 महिलाओं ने सामूहिक आत्मदाह की कोशिश की। सहायक थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट गेट के सामने महिलाओं ने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे लोगों ने रोक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस सभी महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। कटिहार के कलेक्ट्रेट गेट के सामने उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। 10 महिलाओं ने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर सामूहिक आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि लोगों ने महिलाओं को आत्मदाह करने से रोक लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं के ऊपर पानी छिड़ककर किसी भी अनहोनी को टाल दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों की ओर से इन आदिवासी महिलाओं की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और इस पर प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद महिलाओं ने एक कदम उठाया है। 76 डेसिबल ये जमीन है और इसी जमीन को लेकर विवाद हुआ था और दबंगों ने रातों रात नहीं या सुबह आकर इस तरह का थार से इस जमीन पर घेर कर कब्जा जमा लिया। फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है वो लोग भी यहाँ पर जमे हुए हैं। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख प्रशासन एक्शन में है। एसडीएम ने बताया कि अंचल अधिकारी को खास निर्देश दिया गया है। साथ ही सहायक थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी के 76 डेसिबल जमीन पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हम लोगों ने स्पॉट देख लिया है और उसके बाद अगेतर कार्रवाई चल रही है। सीओ और राजस्व कर्मचारी को आदेश दे दिया गया कि जमीन की डिटेल्स बताएं और मामला भी जांच में है। सवाल है कि अधिकारी आम आदमी की सुनवाई समय से क्यों नहीं करते। अगर दबंगों के खिलाफ समय पर कार्रवाई हुई होती तो क्या ऐसी नौबत आती। हालांकि न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आत्मदाह
किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची